नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां हरिविद्यादर्पणाय ते नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सब्बिसाहुं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक हजाराठ देवादिदेव शांतिनाथ भगवान के, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 पापों में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों को बता रहे हैं कि जो असत्य व्रत है उसमें सत्य घोष प्रसिद्ध हुआ है। उसका नाम था श्री भूति, और उसमें संसार में उसने घोषणा कर दी थी कि मैं जो भी बोलता हूँ सत्य ही बोलता हूँ, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता। और ऐसी घोषणा के यार में खुलेआम असत्य बोलता रहा। संत सुरेश जी कटघरे में गए, तुम कभी कोर्ट में गए? कभी सुरेश तो गए, कोर्ट में गए कभी गवाही देने? है ना, गवाही देने कोर्ट में जाते ना, तो वहाँ वो गीता लाते हैं। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलूँगा। और गीता पे हाथ रख के कसम खाता है, और कसम खा करके धड़ल्ले से असत्य बोलता है। हे जीव, सत्य की आड़ में असत्य बोल रहा है, घोर पाप का बंध होगा। श्री भूति ने भी सारे संसार में ऐलान कर दिया, मैं जब भी बोलूँगा, जो भी बोलूँगा सत्य ही बोलूँगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलूँगा। और उसने अपने गले में एक छुरी लटका रखी थी। छुरी गले में, जैसे जी सुरेश जी ने चश्मा लटका रखा ना, तो ऐसे उसने एक छुरी लटका रखे थे। काहे के लिए? मेरी जवान से जिस दिन असत्य निकलेगा उसी दिन इस जवान को काट करके फेंक दूंगा, फिर यह जवान बोलने के लायक ही नहीं रहेगी। इतना सारा प्रमाण उसने अपने आप के सत्य का दे दिया, और सारे संसार को प्रमाण हो गया, विश्वास हो गया, यह आदमी सत्य ही बोलता है, असत्य नहीं बोलता। लेकिन बाहर तो देखा जा सकता है धनपाल जी, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? अंदर में क्या चल रहा है इसको कौन जानता है, कौन देखता है? बाहर की वस्तु को हम जानते हैं, देखते हैं, और बाहर की वस्तु को जान करके उससे प्रभावित हो जाते हैं। यह आदमी देखो तो कितना अच्छा आदमी है, लेकिन हे जीव, अंदर में क्या चल रहा है? अंदर में उसके घोर मायाचारी थी, घोर असत्य बोलता था। ऐसे लोक में बहुत सारे लोग हैं। सुरेंद्र भाई, तुम्हारा 1 रुपया रोड पे गिर गया, उस हेमंत ने उठा करके तुम्हें दे दिया। देखो सुरेंद्र भाई, तुम्हारा 1 रुपया गिर गया, तुमने सोचा देखो कितना अच्छा आदमी है,
रख भी तो सकता था। 1 रुपया हमारा रोड पे गिरा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन इस आदमी ने देखा और हमारा दे दिया। कितना अच्छा आदमी है। हे जीव, 1 रुपया लौटा दिया, 2 रुपया लौटा दिए, लेकिन जिस दिन 1000 दिए उस दिन खा करके भग गया। जैसे वो कहावत आती है, एक आदमी था, कौन था वो नहीं पता हमें, हो सकता बागी दौरा का हो, दूसरी जगह का हो। एक आदमी था बड़ा बदमाश, लेकिन लोग उसको बोलता था ये आदमी बहुत अच्छा है। तो वह आदमी जयंती लाल जी सेठ के यहाँ आया और उसने इनसे 1000 रुपया मांगे और इन्होंने उसको दे दिए। 1 महीने बाद वह पूरे के पूरे 1000 रुपया मैं ब्याज के दे गया। दूसरी बार आया, 2000 ले गया, फिर इन्होंने दिए, बोले ठीक है ले जाओ, 2000 रुपया ले जाओ। 2000 दिए। 1 महीने बाद फिर मैं ब्याज के दे गया, 10,000 ले गया। तीसरी बार मैं ब्याज के दे गया। चौथी बार वह आया, बोले सेठ जी हमारे घर में शादी है, हमें शादी के बर्तन चाहिए। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, चलो हम दिला देते हैं, टेंट पैसे शादी के बर्तन दिला देते हैं। तो उसने क्या किया, शादी के बर्तन दिला दिए जयंती लाल जी ने। और वह 1 महीने बाद आया और वह शादी के बर्तन भी दे गया और उसके साथ में छोटे छोटे और बर्तन दे गया। बोले ये कहाँ से आए? जयंती लाल जी देखो होशियार है खूब। बोले जी कहाँ से आए? तो वो बोला सेठ जी तुम्हें पता नहीं है? बोले नहीं पता। जो तुमने बर्तन दिए थे उन बर्तनों ने ये बच्चे दिए हैं, छोटे छोटे नए बच्चे दिए हैं, और ये बच्चे ले लो तुम, उसी के बच्चे हैं जी, हमारे नहीं है। जयंती लाल जी लोभी आदमी रख लिए उसके बच्चे, बहुत अच्छा है, हमारे बर्तनों के बच्चे हो गए। और जयंती लाल जी को उसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया, बड़ा ईमानदार भोला आदमी है। फिर आया सेठ जी अब बेटी की शादी है, तो क्या चाहिए बताओ? बेटी की शादी में जो चाहिए वो बोलो। बोले अब हमें चांदी के बर्तन चाहिए। हाँ हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं ले जाओ। इनको तो लोभ लग रहा था कि जब स्टील के बर्तन दिए थे तो उसने स्टील के बच्चे दिए थे, अब हम चांदी के बर्तन देंगे तो चांदी के बर्तन आएंगे। और इनके बहुत सारे चांदी के बर्तन वह ले गया, और ले जा कर के 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लौटाने के लिए नहीं आया। जयंती लाल जी मंदिर सब भूल गए। बस मन में टेंशन, वो आदमी नहीं आया, वो आदमी नहीं आया। मंदिर आना बंद, स्वाध्याय करना बंद, खाना पीना बंद। मात दिन रात गाड़ी लेकर के उस आदमी को ढूंढ रहे। किस्मत से 6 महीने बाद वह खेत में मिल गया, और जैसे ही जयंती लाल को मिला तो वह रोने लगा। हमारे बर्तन तो दो, वो ले गए थे, 6 महीने हो गए, और जोर से रोने लगा। क्या हो गया? रो क्यों रहे? हम बर्तन मांग रहे। बोले सेठ जी क्या बताएं तुम्हें, तुमने जो बर्तन दिए थे वो सब मर गए। बर्तन मर गए? बर्तन कभी मरते हैं क्या? बर्तन मर सकते हैं क्या? बोले जब बर्तन जन्म सकते हैं तो बर्तन मर भी सकते हैं। बोलो जो जन्मेगा वही तो मरेगा, और जब बर्तन जन्मते हैं तो मरते भी हैं। जयंती लाल जी ने किस्मत पे हाथ लगाया और वह आदमी फ्री हो गया। बोले सेठ जी जब मैंने तुम्हें बर्तन एक्स्ट्रा दिए थे कि जन्मे हैं, जब तो रख लिए थे, यदि उसी दिन सत्य बोल देता।
हे जीव, अब क्या कहोगे बताओ जयंतीलाल जी। उसने बोला कि जब जन्म सकते हैं तो मर भी सकते हैं, तो जन्मे थे तो मर गए। अब जयंतीलाल जी की सारी पूंजी चली गई और किस्मत पे हाथ धर के रोते नहीं बना। हे जीव, इसलिए बड़ा मायाचारी जो होता है वह जीव शुरू में मीठा मीठा बोलता है। इसलिए विकास सेठ समझ बात को, कोई आदमी ज़्यादा मीठा बोले तो फंस मत जाना। ज़्यादा मीठा बोले इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ है। जो सत्य आदमी होगा, जो सही आदमी होगा, वह बीच बीच में तुम्हें कड़वा भी बोलता रहेगा। और जो बेचारा मायाचारी वाला होगा, तुम उससे खराब बात भी करोगे तो शक्कर टपकाएगा मुंह से। यह आदमी की पहचान है जयंतीलाल जी, देख ले जरा। जो पूर्ण सत्य आदमी होगा उससे तुम बात करोगे, कभी मीठा भी बोलेगा, कभी कड़वा भी बोलेगा। जब तुम असत्य बोलोगे तो वह कड़वा भी बोलेगा, मना भी करेगा। लेकिन जो मायाचारी वाला होगा, तुम कैसा भी बोलो, बस हमें क्या करना है, हाँ में हाँ मिलानी है। हमेशा हाँ में हाँ मिलाए और हमेशा मीठा बोले, शक्कर से भी ज़्यादा मीठा, तो समझना यह आदमी बेईमान है। पंकज भाई, आदमी की पहचान है, अपन देखो जानते नहीं। अरे देखो कितना सीधा आदमी है, कभी भी कुछ बोलते ही नहीं है, हमेशा उसके मुंह से शक्कर टपकती है, बाहर शक्कर टपक रही है और अंदर विष का प्याला भरा पड़ा है। इसलिए आदमी को पहचानो, महान मायाचारी वाला। तो ऐसा का ऐसा यह सत्य घोष जो है, इसने सत्य की घोषणा कर रखे। मैं जब भी बोलूँगा सत्य ही बोलूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। और जिस दिन मेरे मुंह से असत्य निकलेगा, मैं अपनी जबान काट करके बाहर फेंक दूँगा, बोलने लायक ही नहीं रहूँगा। और ऐसा कर करके सारे नगर के लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो गया, यह आदमी सत्य है, अच्छा है। तो एक सेठ जी थे, धनपाल जी, विदेश जा रहे थे ऑपरेशन कराने के लिए। तो अपना सारा धन इन्होंने सोचा कि यदि घर पे रखें और कोई चोर ले जाए तो क्या करेंगे। तो एक काम करो, यह आदमी बड़ा अच्छा ईमानदार है, सारा धन इसके यहाँ रख करके जाता हूँ। सारा धन धनपाल जी उसके यहाँ रखने गए। वो आदमी क्या बोला, बोले धनपाल जी कोई बात नहीं, तुम्हारा धन तो हमारा धन, बिल्कुल मैं जान से भी ज़्यादा इसकी रक्षा करूँगा। सारा धन रख लिया, लेकिन रखने कब गए थे, तो अकेले में गए थे। कब जाते हुए था, धनपाल जी तुम्हारे घर में तिजोरी है, हाँ ना तो बोलो। सुनाई दे रहा, नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा। तुम्हारे घर में तिजोरी है, देखो कुछ नहीं बोल रहा है। घर में तिजोरी है, नहीं है तिजोरी है, घर में तिजोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नोट काहे में रखते हो? हे जीव, तिजोरी में लॉकर में रखते हो, सोना चांदी काहे में रखते? धनपाल की देवी से पूछे ले रहे, काहे में रखते? नहीं रखते। क्या है? लॉकर में रखते हैं। अब सत्य बताना, जब लॉकर में रखने जाते हो तो कौन कौन साथ में रहता है? किस किस को बता के जाते?
कि जी हम लॉकर में रखने जा रहे हैं। हे जीव, अकेले ही रखने जाते हैं, किसी को नहीं बताते, और वह बात मुझे ही पता रहती है। तो धनपाल जी भी अपना सारा धन सत्यघोष के पास अकेले के अकेले रख आए और रख करके ऑपरेशन कराने चले गए। और जब वहाँ से लौट करके आए, अब वो भी इतना सख्त आदमी था कि कोई 1000 रख जाए, 2000 रख जाए तो मैं जे पकड़ो तुम अपना, समझ रहे? 1000, 2000, 4000 कोई रख गया तो जे पकड़ो तुम्हारे, जे रखे जैसे। लेकिन धनपाल जी को विश्वास हो गया, सारी संपत्ति उसको रख आए। तो जैसे ही सारी संपत्ति रखी और धनपाल जी वहाँ उसके यहाँ पहुँचे, बोले कब रख गए थे, कब आए थे हमारे यहाँ? हमने तो तुम्हें पहली बार देखा है। और जैसे ही धनपाल जी, अब तो देखो सारा धन, घबरा गए। घबरा करके जैसे ही बोले तो उस सत्यघोष ने इनको पागल करार दे दिया। यह कौन है? तो डोकरा सटिया गया है। क्या हो गया बसंती लाल जी? डोकरा सटिया गया है। 60 की बात सटिया जाते हैं, तो डोकरा सटिया गया है। और ऐसा कह करके उसके लिए घर से बाहर निकाल दिया और राजा के यहाँ भी उसको पागल करार दे दिया। यह आदमी कैसा है? पागल है। लेकिन हे जीव, वह सत्यघोष सारे संसार में अच्छा बना रहा और राजा के सामने राजा को भी विश्वास था, यह आदमी तो सत्य ही बोलता है। अब धनपाल जी तो बेचारे, जिसके पैसा चले जाए, क्योंकि धन जो है वो 11वां प्राण है। क्या है बताओ? आंखें फूट जाएं, देखो 5 इंद्रिय 10 प्राण होते ना माता, हो बताओ कौन कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। अब इनमें से 5 इंद्रिय भी प्राण है। 5 इंद्रियों में आंखें फूट जाएं तो जीवित रह लेगा, चमड़ी छील दी जाए तो जीवित रह लेगा, कान फोड़ दिए जाएं तो भी जीवित रह लेगा, कुछ भी प्राण चले जाएं जीवित रह लेगा। लेकिन यह 11वां प्राण जो है, कितने मर गए, कितने मर गए हे जीव? 1 2 नहीं, हजारों मर गए। इस 11वें प्राण के पीछे बेचारे हजारों मर गए, हजारों की दुर्गति हो गई, 1 2 की नहीं। वह सत्यघोष सबका ईमान चला गया। किसके पीछे जयंती लाल जी? किसके पीछे? 11वें प्राण के पीछे। 11वां प्राण और सबसे बड़ा प्राण है। 10 प्राण तो कुछ भी नहीं, 10 प्राण कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। चले जाए तो भी आदमी तड़पता रहता है। छिपकली की पूंछ कट जाए तो कटी पूंछ भी तड़पती रहती है। लेकिन जिसका धन चला जाए वह बेचारा डोकरा, देखो तो इन डोकरों की हालत तो देखो बेचारों की कैसे है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। डोकरा बेचारा सुबह से शाम, सुरेश से पूछो ना बेचारे से, इस दुकान पे उस दुकान पे उस दुकान पे दौड़ता ही रहता है, चैन नहीं बेचारे को। बेटे को रोटी खिलाएंगे, स्वयं खाए चाहे नहीं खाए, स्वयं उपवास कर लेगा, लेकिन दुकान पे जाके बैठेगा, जाओ बेटा तुम रोटी खाया, हम बैठे हैं तुम्हारी दुकान पे। एक आध ग्राहक भाग नहीं जाए, ग्राहक एक नहीं भागना चाहिए। हे जीव, कितना बड़ा प्राण है, यह धन भी प्राण है जयंती लाल जी। सारे प्राण हल्के हैं और धन जो है वो सबसे बड़ा प्राण है। धनपाल जी का धन चला गया, उस धन का पालन कर रहे थे, अब किसका पालन करें बताओ? अभी तो हमारा नाम है क्या? धनपाल।
तो धन का पालन कर रहे, अब धन तो उसने ले लिया सत्य घोष ने, अब मैं किसका पालन करूं? संसार में पागलों के जैसे घूमने लगे, पागलों की जैसी चेष्टा हो गई और सब लोग उसको पागल कहने लगे। लेकिन पागल भी जो होता है वह भी भिन्न भिन्न बातें बोलता है, लेकिन धनपाल जी तो एक ही रट लगाए रहते थे, मेरा धन सत्य घोष ने ले लिया, मेरा धन सत्य घोष ने ले लिया। और राजा के महल के चारों तरफ ही बोलते। रानी को एक दिन दया आ गई, राजा से बोला, हे राजन, ये पागल नहीं हो सकता। रानी, कैसे नहीं हो सकता? देखो ना, घूम रहा है गलियों में और पागल कैसे नहीं है? तुम बड़े दयालु हो। नहीं राजन, ये पागल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले, पागल जो होता है वो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता, विभिन्न प्रकार की बातें बोलता, लेकिन यह तो एक ही बात बार बार बोलता है, इसकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो क्या सत्य घोष झूठा है? हो सकता है जी, हो सकता है सत्य घोष झूठा हो। तो फिर बोला, न्याय करो। राजा ने बोला, रानी तुम ही न्याय करो, तुम्हारे ऊपर जे डिपार्टमेंट किसको दिया? तुम्हारे लिए दिया। अब रानी भी होशियार थी। देखो, जो पुण्य आत्मा जीव होता है, रानी बनी राजा की तो पापी तो थी नहीं। बसंती लाल जी, जितने बड़े राजा की रानी होगी, जितने बड़े घर में तुम भले सोचते हो विनोद जी, गरीब की बहू हमारे करोड़पति घर में आ गई, लेकिन उसका पुण्य था। वो गरीब में जन्मी भली थी, गरीब घर में जन्मी भले थे, लेकिन उसके पास करोड़पति होने का पुण्य था, इसलिए वह करोड़पति के यहाँ ब्याही गई, उसका भी पुण्य था। तो इससे जितना बड़ा पुण्य होगा उतने बड़े पुण्य में जाओगे। तो ऐसे बसंती लाल जी, जब एक राजा का छोटा सा पुण्य, तो चक्रवर्ती के पास कितना बड़ा पुण्य। और जो चक्रवर्ती की पटरानी होगी उसका कितना बड़ा पुण्य। और चक्रवर्ती की पटरानी नियम से नरक जाए, जे बात तो गले ना उतरे। समझ रहे? चक्रवर्ती की पटरानी बड़ी पुण्यात्मा, बड़ी धर्मात्मा। अब उसके बच्चे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन हर पटरानी नरक चली जाए, ये बात समझ में नहीं आती। और बड़े बड़े आचार्यों ने इसका कोई भी कथन सिद्धांत में नहीं किया है। प्रवचनों की बातें अलग होती हैं, प्रवचनों में कोई कही सुनी बात आ जाती है, लेकिन सिद्धांत में नहीं आती है। तो पटरानी जो है वो बड़ी होती है, पुण्य आत्मा होती है। तो उस राजा की जो रानी थी वह भी पुण्य आत्मा थी। तुम्हारे यहाँ भी बहुत सारे देखो ऐसे लोग हैं। जयंती लाल जी, तुम्हारा घर कौन चलाता है? सेठ की सेठानी। तुम्हारी सेठानी कहाँ है? बैठी यहाँ। कौन है इनकी सेठानी? है? अच्छा जी, सेठ की सेठानी। जयंती लाल जी, बहुत सारे घरों में तो सेठानी घर चलाती है। सेठ कमा कमा के लाता है, सेठानी को दे देता है, और हिसाब किताब कौन करता है? तो सारा सेठानी ही करती है। वो पुण्यात्मा जीव है। सेठ बेचारा नौकर है, लाता है, सेठानी को दे देती है, और रखा रहता है किसके पास? सेठानी के पास, उसको नहीं मिलता है। तो उस रानी ने दिमाग लगाया, इस सत्य घोष से सत्य कैसे उगलवाया जाए। एक काम करती हूँ, इस सत्य घोष से जुआ खेलने बैठती। उस समय में जुआ चलता था, लौकिक ही चलता था। तो वह जुआ खेलने बैठ गई सत्य घोष के साथ। और सत्य घोष का जो छुरी थी, जो वो छुरी थी, जनेऊ था, वह दोनों के दोनों उसने जीत लिए। और जीत करके दासी से बोले कि इनके घर में चले जाओ, और इनकी रानी से बोलना, सेठानी से बोलना कि जो रतन अपने घर में रखे हैं वह दे दो। एक बार गई वह दासी,
सेठ उसकी वो जो सत्य घोष की स्त्री थी ना, वो भी बड़ी होशियार। देखो कई बार ऐसा होता है, बेचारा सेठ तो पिघल जाए लेकिन सेठानी ना पिघले। समझ रहे? सेठ को यदि बोली लेनी हो, दान देना हो और बोली लग रही हो, सेठ का मन तो एक बार पिघल जाए, लेकिन सेठानी से पूछने जाए तो बोलते शांति से बैठ जा। समझ रहे? कई बार ऐसा होता है, सेठानी ना पिघले, सेठ भले पिघल जाए। तो सेठ उसकी सेठानी के पास पहुंची तो उसने तो मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई रतन नहीं, लौट करके आ गए। रानी ने फिर से भेजा, बोले फिर से जाओ। दूसरी बार गई, बोले नहीं है कोई। तीसरी बार फिर गई, बोले मंत्री जो है वो फंस गए मुसीबत में, उनको रतन की आवश्यकता है। तीसरी बार में उसने सारे रतन दे दिए और राजा ने भी वह रत्नों में सारे रतन मिला दिए और फिर उस धनपाल को बुलाया, धनपाल जी यहाँ आओ। लेकिन धनपाल जी जो थे बड़े ईमानदार, हमें मात्र अपनी वस्तु से मतलब है, पराई वस्तु से हमें कोई मतलब नहीं है। वो सारे रतन राजा ने सामने रखे, लेकिन धनपाल ने जितने रतन उनके थे वह उसमें से बीन लिए और सारे रतन छोड़ दिए। राजा समझ गया धनपाल जो है पागल नहीं है, सत्य है, और सत्य घोष जो है वह झूठा है। बेचारे को दंड दिया गया। बताओ कैसा लगे? कल तक जिस आदमी की सारा संसार पूजा कर रहा था, जिसको मान सम्मान दे रहा था, जिसको आओ भगत करके सोफे पे बिठा रहा था, उससे लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे थे, और आज वह संसार में बेईमान करार हो गया और उसको दंड दिया गया। 3 दंड दिए। कौन कौन से दिए? बोलो ना दादाजी, इनका क्या नाम बताया था? नागेंद्र? नगिन? हाँ नगिन दादा, सत्य बताओ, अब उसको कौन कौन से दंड दिए थे? पता है? नहीं पता, हम बताते हैं। पहला दंड दिया उसको 16 थाल भर के गोबर खाना है। थाल भर के भैंस का गोबर खा लो, ठीक है। यदि गोबर नहीं खा सकते तो दूसरा ऑप्शन भी है, मल्ल के 16 घूंसे खा लो। अच्छा जबर मल्ल था, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो मोटे मोटे जो हैं वो बेचारे हवा भरी है, ताकत नहीं है। लेकिन मल्ल जो होते हैं वो मोटे भी होते हैं और पहलवान भी होते हैं। अब उसके 16 मुक्के खाने हैं। यह तीसरा दंड दिया, तुम अपना सारा धन मुझे दे दो। अब सत्य घोष चमड़ी तो चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा धन नहीं छीनना चाहिए। उसने सबसे पहले क्या उपाय अपनाया? चलो एक काम करता हूँ, 16 थाल भर के गोबर खाता हूँ। रखे गए सामने, गोबर का थाल आया, खाया, एक आध थाल तो खा ली, लेकिन फिर अंदर नहीं गया। राजन यह तो मुझसे ना होगा, चलो दूसरा वाला ऑप्शन करते हैं, मल्ल के मुक्के खिला दो। मल्ल को बुलाया गया, उसको मुक्के मारे गए, और जैसे ही मुक्के मारे तो 2-4 मुक्कों में तो बेचारा ढेर हो गया। राजन नहीं, ये मुक्के भी हम नहीं खा सकते। राजा ने तीसरा दंड लिया, सारा धन उसका छीन लिया और काला मुंह करके गधे पे बैठाल करके और नगर से बाहर भगा दिया। और जैसे ही भगाया बेचारा संकलेशता में आकर के मर गया। मेरा धन चला गया, धन चला गया। हे जीव, धन तो जाएगा ही जाएगा और जाने के लिए ही है, रहने के लिए नहीं है। इसलिए नागिन भाई, धन के कारण दुर्गति होती है। बोलते ना,
धनी आदमी ही नरक में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हे जीव, धन तो कोई भी लेके नहीं जाता। कोई जाता क्या? कोई हमसे बोल रहा था, सुरेश जी कमाते हैं और सबको दान दे देते हैं। सुरेश जी, अब बेटों को नहीं देना, ठीक है? अब तुम जितना कमाओ सब दान करना। बेटों की शादी कर दी, उनके बाल बच्चे हो गए, वो अपना वो कमाए। अब डोकरा जो कमाए वो अपना धर्म में लगाए। बिल्कुल नहीं राग रखना। कोई भी तुमसे किसी ना बोले, तुम्हारी बहन भी बोले, कोई भी बोले कि नहीं बेटों को दे दो, नहीं देना। हमें जितना देना था दे चुके। अब मैं जो भी कमाऊंगा वह सब दान ही करूंगा, कोई भी बेटे को देने वाला नहीं हूँ। यदि ऐसे परिणाम रहे तो वह दान जो है तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग बनेगा, कल्याण का साधन बनेगा। और जो डोकरा बेचारा 80 साल का हो गया लेकिन नहीं छूटता 1 रुपया, करोड़ों की संपत्ति है, बेटे को दे दो, पोते को दे दो। पोते को तो 1 करोड़ दे देगा लेकिन मंदिर को नहीं देगा। बसंती लाल जी, सत्य कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 1 रुपया नहीं छूटता और फिर जब लास्ट में वो मरने लगता है और सारा धन छूटने लगता है तो फिर गटी भाई उसको संकलेशता होती है और उस संकलेशता के कारण बेचारा त्रियंच में जाता है या नरक में जाता है। और जो अपने जीते जी खुशी खुशी छोड़ जाता है, वास्तव में ऐसा ही है। सुरेंद्र भाई, तुम 1000 रुपया जेब में रख के लाए और तुम्हारे रास्ते में गिर गए, अब तुम्हें कैसा लगे? 1000 रुपये में जेब में रखे था और रास्ते में गिर गए और घर पहुंचा, जेब देखा नहीं मिले, संकलेशता हुई। और वही 1000 रुपये यदि तुम मंदिर की गुल्लक में डाल करके गए और घर पहुंचे, देवी ने पूछा पैसा कहाँ है, तो खुशी खुशी कहोगे मैं मंदिर में डाल करके आ गया। और जब गिर गए थे तब कहोगे तो संकलेशता होगी होगी। तो ऐसे जीवन भर जो कमाता है और दान करता रहता है, वह लास्ट समय जब मरता है तो खुशी खुशी मरता है, प्रसन्नता से मरता है। और जो बेचारा छोड़ता नहीं है और मरण आ जाता है और छोड़ना पड़ रहा है, वह बेचारा संकलेशता से मरता है और संकलेशता से मर करके नरक में त्रियंच में जाता है। तो वह सत्य घोष ने भी 5 पाप करके, झूठ बोल बोल करके धन कमाया और लास्ट में सब चला गया और राजा ने भगा दिया। बेचारा संकलेशता में, तीव्र संकलेशता में मर गया और मर करके उसी राजा के जहाँ भंडार रखा था वही सांप बन करके बैठ गया। ना खाएंगे ना खाने देंगे। हे जीव, परिस्थिति ऐसे ही है। इसलिए जयंती लाल जी, सेठ जी, तुम अपना दान करते रहना। नहीं करोगे? देखो बेटों ने तो, बेटे तो तुम्हारे सब नौकरी पे लगी गए। कितने? 2 बेटे हैं ना? 1 है, 2 है ना? दोनों कमाने लगे हैं। अब तुम किसके लिए कमा रहे हो? पोतों के लिए। जीव, बेटे को मैंने कमा कमा करके बड़ा कर दिया, उनको लाइन पे लगा दिया। अब मेरी जिम्मेदारी बेटों की पूरी हो गई और अपना हिसाब किताब ऐसा रखो कि अब जो मैं कमाऊंगा उसमें दान करता रहूंगा, तुम्हारी सदगति अच्छी होगी। और यदि पोतों के लालच में यदि कमाते रहे, 1 रुपया दान नहीं किया, तो मर करके या तो त्रियंच में जाओगे या नरक में जाओगे, दूसरी गति नहीं होगी। वह सत्य घोष मर गया और मर करके कहाँ गया? तो त्रियंच पर्याय में नांग बन गया और नांग बन करके उस पर बैठा रहा। वहाँ पर भी राजा ने उसको पकड़वा करके मरवा दिया। फिर दूसरी योनि में ऐसी असंख्यात, बहुत बड़ी कहानी है जी, तो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। ऐसे वो भटकता रहा, असंख्यात पर्यायों में
भटक भटक करके उसने राजा से भी बैर बांध लिया और धनपाल से भी बैर बांध लिया और पर्याय पर्याय में वह बदला लेता रहा, जबकि गलती उसी की थी, उनकी नहीं थी। उसने ईश्वर झूठ बोला, उनका धन हड़पा, और जिसकी गलती होती है वही असंख्यात पर्यायों में बदला लेता रहता है। इसलिए हे जीव, अपन को ऐसा नहीं करना है, ना धन के पीछे ना परिवार वालों के पीछे तुम अपनी सत्य बोलो और बढ़िया सत्य घोष बनो, झूठ के सत्य घोष नहीं कि बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे। यदि ऐसा होगा तो दुर्गति होगी। बोले शांतिनाथ भगवान की।